बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जसा सहरा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल हमारा किचन। हमारे किचन में आज हम बीफ कलेजी बनाने जा रहे हैं। किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आधा कप हमने ऑयल का डालकर जो है वो रख दिया था, गरम कर लिया था। इसमें जो है हम यहाँ पर जो हमने एक अदद प्याज थी वो इसमें कटिंग की हुई डाल देंगे और जनाब हम प्याज को भूनेंगे अच्छे से और हम इसे सिर्फ लाइट पिंक सा कलर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर जो दूसरी साइड पे आप कलेजी देख रहे हैं मैंने वॉश करके रख ली थी और वॉश भी इस तरीके से की थी कि अक्सर ऐसा होता है कि कलेजी से जो है थोड़ी सी स्मेल आ रही होती। तो आपने जब धोनी है कलेजी उससे पहले आप जो है वो लहसुन का पेस्ट उसमें लगा दीजिएगा। लगाने के बाद 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा और उसके बाद आप कलेजी वॉश कर लीजिएगा तो उसमें से वो स्मेल बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैं जो हूँ इसमें डाल दूँगी। हल्का सा लाइट पिंक सा प्याज का कलर आ गया था तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसे भी अच्छे तरीके से भून लिया है। अब बारी आती है कलेजी डालने की, तो हम इस तरीके से इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी डालने के बाद हम तकरीबन 7 से 8 मिनट जो हैं वो इसे भूनेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम जो मसाला वगैरह है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कलेजी जो है वो हमने अच्छे तरीके से भूननी है। तो हम इसकी यहाँ पर अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट हमने जो बना के रखा था 3 अदद जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर का यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया था, हम वो इसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है हम इसमें चम्मच चलाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कलेजी की जो स्मेल है, एक बू सी होती है, वो किस तरीके से ख़त्म की जाती है। तो आपने लहसुन का पेस्ट लगा कर कलेजी में रख देना है, ठीक है जी। रखने के बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। तो तकरीबन जो है आधी जो स्मेल है वो वैसे ही उसमें से ख़त्म हो जाती है। बाकी जो आप मसाला वगैरह बनाते हैं या लहसुन अदरक का पेस्ट आप उसमें यूज़ करते हैं तो फिर कलेजी जो है वो जायकेदार और मज़ेदार बनती है और उसमें से वो जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं आती। तो यहाँ पर हमने टमाटर का जो पेस्ट था वो डाल दिया था। डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट चम्मच चलाया। यहाँ पर आप मसाले देख सकते हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी है, साथ थोड़ा सा धनिया है और साथ जो है वो हस्बे ज़ायक़ा जो है वो मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक हमेशा हस्बे ज़ायक़ा होता है, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ कम पसंद करते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप नमक किस तरह जो है वो पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट जो है वो मसाला अच्छे तरीके से इसमें भुना है। भुनने के बाद हम तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो पानी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है हम इसे सेट करेंगे, सेट करके और फिर इसे रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं लास्ट में इसमें धनिया कटिंग किया हुआ वो इसमें जो है वो ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया मैं इसमें डाल दूँगी और साथ में जो है वो मेथी का इस्तेमाल करूँगी। मेथी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेथी ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरह से डालने के बाद मैं इसे सेट करूँगी। सेट करने के बाद जो है वो इसे ढक कर रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन हम हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कलेजी बनाएँ। यकीन जानिए नहायत ही लजीज़ और मज़ेदार कलेजी जो है वो बनकर तैयार होती है। एक्स्ट्रा आपने कोई मसाला नहीं डालना, बस इन्हीं मसालों में आपने बनाना है और फिर इसका टेस्ट और जायका देखिएगा। तो जनाब अब बारी आ जाती है निकालने की। अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी जो है वो बनकर तैयार है। इसी के साथ मुझे जज़ा ज़हरा को दीजिए इजाज़त, रखिए दुआओं में याद। इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।